देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि माली लिहाज से पैदा होने वाले परेशानी के नताइज खुशगवार नहीं होंगे। ऐसा करें, आप ये मामला हम पर छोड़ दें, क्योंकि जहां मैं हूं वहां माली मसला पैदा नहीं होता। हाँ मेरी जान, सब अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे मामला निपटाने की सलाहियत। क्या कहा तुमने मेरे भाई? मीटिंग हो रही है। बैठे 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 बैठे, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं? नहीं नहीं बाबा, मीटिंग तो बस खत्म ही हो रही है। उल्कान साहब, बाकी चीजें आप ईमेल भी कर सकते हैं। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया साथियों। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। तुम सबको यूं मिलकर मुकम्मल हमआंगी के साथ काम करते देखना मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी की बात है। शुक्रिया हमीद साहब। आयशा जान, तुम्हारा कमरे वाला काम हो गया क्या? चचा जान, मैं कर लेता, लेकिन कामों की वजह से मौका नहीं मिला। अरे, तुम्हें काम का बोझ देने वाले की ही गलती है। आयशा बेटी, अब ये तुम्हारी काबिलियत है कि तुम इसको कैसे संभालती हो। आयशा बेटी, तुम्हारे सीवी में मैंने देखा था कि तुम हाँ, तुम मेरे साथ हो, तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। चलो आ जाओ। जी ठीक है। फातिमा, फातिमा, फातिमा कहाँ हो भाई? अब ये कहाँ चली गई? खालदा खातून, मैं लिफाफे के बारे में जानती हूँ। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना, जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी ये खैर खाह। तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। हमारे लिए कुछ कहने का मौका छोड़ा है क्या तुमने महमद? तो तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो। मालूम करके रहूंगा कि तुमने वो दस्तावेजात कैसे हासिल की। हाँ, कोशिश करके देख लो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानता हूं। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसा इंसान मेरे खानदान का खून है। कजिन कहते हुए शर्म आती है। हाँ, लेकिन मुझे तो फख्र है। लड़की को धमकी देकर पास रखना, अंगूठी पहनाना, वो भी जबरदस्ती। जमीर बिल्कुल मर चुका है तुम्हारा। हाँ, मगर तुम तो पहले भी ऐसे ही थे। गुरूर, वकार, जमीर, तुमने तो कभी भी इनके बारे में नहीं सोचा। देखो, बड़े हो गए मगर बिल्कुल भी नहीं बदले। तो ऐसा है,
गालियां दो मुझे। जैसा तुम कह रहे हो, अगर मैंने आयजा को जबरदस्ती इस रिश्ते में रखा हुआ है तो अभी तक तुम उसे छुड़ा क्यों नहीं पाए? मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हुई। मैंने कोई चाल नहीं चली और ना ही चलूंगा। मैंने बस सच सबके सामने रखा मेहमत, और कुछ भी नहीं। ये तो और भी बुरा है। सच जानने के बावजूद वो मेरे साथ क्यों है अभी तक? मेहमत, मैं पहले तुम पर तरस खाता था और इसीलिए तुम्हारी सारी बुराइयां नजरअंदाज कर देता था, मगर आइंदा किसी रहम का मत सोचना। हर कदम संभल कर रखना। हम तुम्हें अपनी जिंदगी से और साथ ही इस कंपनी से हमेशा के लिए मिटा देंगे। उमर का वादा है ये तुमसे। जोया, जरा उजान को फोन तो करो, कहो कि जल्दी आ जाए। क्यों? आज मैंने उसे थोड़ा नाराज कर दिया, अफसोस हो रहा है। अम्मी तो बिला वजह क्यों परेशान करती हैं? मैं परेशान करूं या कुछ भी करूं, कोई काम तो बगैर सवाल पूछे कर दो। अच्छा अच्छा, अब नाराज मत हो, करती हूँ अभी। हाँ करो। मैंने मलाहा साहिबा के लिए फल काट कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है बेटी, यहाँ रख दो। भाई नाज़ली, भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या क्या हुआ? क्या हुआ कैसा हादसा? बेटी, क्या हुआ? कैसा हादसा? हादसा? कौन सा हादसा जोया? जोया क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। कौन सा हादसा उससे हुआ है पूछो बेटी? जोया, वो खैरियत से तो भाई है ना? बर्फ पर स्केटिंग करते हुए गिर गए। पूछो या मेरे उससे। अल्लाह। खैरियत से तो है, चोट तो नहीं लगी उसे? बेटी ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। हैरत की बात है। पूछो बेटा, वो खैरियत से तो है ना? खैरियत से हैं। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। जोया बताओ ना, कहाँ है वो सब? खैरियत तो है ना? ठीक है, अस्पताल जा रहे हैं वो लोग। हाय ओजान, मैं तो बहुत डर गई थी। उमर, प्लीज ऐसा मत करो। क्या हो गया? तुम्हारा इस तरह से ये रवैया, जैसे हमारे बीच में दीवार खड़ी कर दी हो। ठीक है आयजा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेहमत के साथ तुम इस मंगनी का ड्रामा कब खत्म करोगी? बताओ मुझे। तुमसे कहा था, ये इतना आसान नहीं है। मुमकिन है कि तुम्हारे लिए आसान ना हो, शायद, मगर जवाब बिल्कुल सीधा है। काश ऐसा होता। आयजा, ये बस एक सवाल है जो या तो हमारे बीच की दीवार गिरा देगा या फिर इस दीवार को मजीद ऊंचा कर देगा। मेहमत के साथ क्या तुम ये मंगनी जारी रखोगी? बस एक जवाब, हाँ या ना। हाँ, लेकिन ये सब कुछ वक्त के लिए। ठीक है, मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता।